हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मां विष्णुपदाय कृष्णवेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 7। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनिः सूत परावर विदो विदु। अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हे सूत गोस्वामी, ये जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण हैं वो बोल रहे हैं। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। अब बोल रहे हैं कि आप सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं। आपकी जो आपका उम्र है, और भगवान व्यासदेव जो हैं वो साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। उनसे उनका जो सभी ज्ञान है वो आप सबको पता है, क्योंकि आप एक वेदांती हैं। और आप उन मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत है, निष्णात है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वो दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्रील सुखदेव गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वो प्रामाणिक शक्त्यावेश अवतार है। तो समस्त जो वैदिक ग्रंथ हैं, 4 वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, सारे पुराण, ये सब लिखने के बाद व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखा। वेदांत सूत्र में सारा वैदिक जो दर्शन है उसको सही से लिखा है, सही से बताया है। और 6 और 5 करीब 6 टोटल वेदांत में आपके वेदों में दर्शन है। सबसे नीचे आता है आपका न्याय शास्त्र, न्याय से ऊपर है वैशेषिका, एटमिक थ्योरी, कि सब कुछ अणुओं से बना है। उसके ऊपर आता है सांख्य। सांख्य मतलब धरती, वायु, ऐसे करके अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको एलिमेंटल एनालिसिस बोलते हैं, उसके हिसाब से लोग देखते हैं। उससे ऊपर है योग, पतंजलि का जो योग सूत्र है। उससे ऊपर है जैमिनी का जो कर्म मीमांसा है। और सबसे ऊपर है ये वेदांत या उत्तर मीमांसा जो अ, वेद व्यास दे रहे हैं। तो वेदांत सूत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा है। सारे के सारे जो ये फिलोसफीज हैं, दर्शन है, उनका खंडन किया है और वेदांत को स्थापित किया है। और इसी वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने अपना जो नेचुरल कमेंट्री है वही श्रीमद् भागवतम लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है फाइनल ग्रंथ लिखा है अपनी परिपक्व अवस्था में उन्होंने, और उसी वेदांत सूत्र को समझाने के लिखा है। जो वेदांत सूत्र समझना चाहते हैं उन्हें ये भागवत समझना बहुत जरूरी है। भागवत से के द्वारा वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और जितने भी बाकी दर्शन शास्त्र हैं उनको उनका खंडन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही बता रहे हैं कि ये जो वेदांत सूत्र है स्वाभाविक टीका है। भगवत जो है वेदांत सूत्र के ऊपर स्वाभाविक टीका है, और बाकी जो ऋषिगण हैं उनकी विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों का खंडन इसमें किया गया है। तो इससे आपको सही जो तत्व है, जैसे मैंने पहले बताया कि चिंत भेदाभेद तत्व, एक बार हमने चर्चा किया था कि चिंत भेदाभेद तत्व जो है संपूर्ण परफेक्ट है, कंप्लीट परफेक्ट है। और फाइनल जो है एक्सप्लेनेशन है सभी चीजों कि सब कुछ भगवान से आया है, इसलिए वो भगवान से भिन्न नहीं है। लेकिन वो भगवान से भिन्न भी है क्योंकि स्वयं भगवान है।
भगवान का अपना भी अस्तित्व है। तो ये आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या जो है वेदांत सूत्र में है। और बाकी जो दर्शन शास्त्र हैं, वेदा, ये आपका पतंजलि योग सूत्र हो गया, सांख्य हो गया, जो कि नास्तिक है एक तरह से, उसमें भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में लोग स्वीकार नहीं करते। वेदों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका जो फाइनल कंक्लूजन है, सार है, उसमें वह भगवान को नहीं लाते। हाँ, योग में चालू होता है, ईश्वर प्रणिधानत बोलते हैं, लेकिन चुपके से आखिरी में वह जब भगवान के ऊपर अपना ध्यान करते हैं, तो मन को नियंत्रण करने के बाद फिर भगवान से ध्यान हटा लेते हैं। उनका परम लक्ष्य जो है भगवान को प्राप्त करना नहीं। लेकिन वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवतम में बताया गया कैसे भगवान को प्राप्त करना ही हमारा परम लक्ष्य है, और उसके द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस भागवत के द्वारा, भक्ति के द्वारा और वेदांत दर्शन के द्वारा। फिर यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जो समस्त दर्शन प्रणालियों से अवगत हो। उसे कम से कम पता होना चाहिए क्या है। हो सकता है डिटेल में ना हो, लेकिन जाने कि भाई न्याय क्या होता है, विशेषिका क्या होता है, हाँ, सांख्य क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। जितनी भी आपके दर्शन शास्त्र हैं, वेस्टर्न फिलोसफी, करीब 25 है टोटल। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने उसका चर्चा की है। तो 25 के 25 जो हैं हमारे वैदिक जो दर्शन शास्त्र हैं, इन 6 से आया है। इनका ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन, किसी का कुछ ले लिया, किसी का कुछ ले लिया। तो अगर आप वेदों में जो दिया गया है दर्शन वो समझेंगे, तो इन सबको बड़े आसानी से आप खंडन कर सकते हैं। और वेदों में जो है, आज हमारे पास बोर्ड नहीं है तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। सबसे लोएस्ट जो है वो न्याय शास्त्र होता है। न्याय मतलब लॉजिक। ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज सी, दैट मीन्स ए इम्प्लाइज सी। मतलब क्या है, एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको दूर से धुआं दिख रहा है। हम्म, तो जब आग होती है तो धुआं निकलता है। हम्म, और जब धुआं निकल रहा है तो मतलब कि उसका उल्टा की आग भी होगी। तो अगर दूर से हमको दिखाई दे रहा है, कि धुआं उठ रहा है, मतलब कि वहां पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमको धुआं दिखाई दे रहा है। और धुआं किससे होता है? आग के कारण होता है। इसका मतलब कि पहाड़ पे वहां जो दूर बिल्डिंग दिख रही है उसमें आग लगी। तो इसको बोलते हैं लॉजिक, न्याय। तो ये लोग क्या करते हैं, बस न्याय में फंसे रहते हैं कि जीवन का ध्येय क्या है, न्यायिक होना, लॉजिकल होना। इसका क्या लॉजिक है, उसका क्या लॉजिक है, सब कुछ अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं। क्योंकि भगवान जो है वह हमारे बुद्धि से परे है, हमारे लॉजिक से परे, न्याय से परे। अगर भगवान को आप न्याय से पकड़ सकते तो फिर भगवान से ज्यादा शक्तिशाली न्याय हो गया। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं भगवान इनसे परे। अब न्याय के ऊपर, लॉजिकल लोग के ऊपर आते हैं एटमिक थ्योरी, वैशेषिका। हाँ, जो कि कहता है कि सब कुछ जो है वो एटम्स का बना है। और एक एटम, अभी ये हम जो मनुष्य हैं, ये अलग मॉलिक्यूल से बना है, और ये जो फैन है या ये जो दीवार है अलग मॉलिक्यूल से बना है। तो बस उसमें वो तोड़ के देखते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल साथ आया क्यों, उसका अंतर क्या है, हम सोच सकते हैं, लेकिन वो नहीं सोच सकता, वो उसका उत्तर नहीं दे पाता। तो इससे ऊपर आते हैं आपके सांख्य। ये दो सांख्य फिलोसफर्स हैं। एक है कपिल मुनि, जो कि माता देवहूति के पुत्र हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और एक है जो कि नास्तिक कपिल। तो नास्तिक कपिल का सांख्य है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उनके अनुसार पूरा ब्रह्मांड जो है 24 तत्वों से मिलकर बना है। हम्म। और वह बस इसी में एनालाइज करते हैं। जैसे आपके पास पेन है, पेन को आप खोल दीजिए, उसका रिफिल निकाल दीजिए और कैप निकाल दीजिए, और जो उसका ढक्कन है वो सब निकाल दीजिए, तो उसको एनालिसिस कर दीजिए, देखो भाई पेन इसका बना है। तो बस एनालाइज करके छोड़ देते हैं। ये आया कहाँ से, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, हमारा जीवन का ध्येय क्या है, वो नहीं बताएंगे। वहां पे वो चुप रहते हैं, है ना, वो नहीं है, भगवान के विषय में कोई चर्चा नहीं। तो वो भी एक एक स्तर तक जा करके फिर रुक जाते हैं। हम्म। फिर इनसे ऊपर आते हैं योग, पतंजलि का जो योग सूत्र है कि मन जो है अस्थिर है। और इस मन को स्थिर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए चित्त वृत्ति निरोध हम योग का प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान धारणा, आसन, और योग के द्वारा हम
इस मन के ऊपर नियंत्रण करेंगे। लेकिन एक बार जब भगवान के ऊपर, जैसे बता रहा था, अगर उनका ध्यान लगने लगता है, फोकस करने लगते हैं, मन जब नियंत्रण में आ जाता है, फिर वो चुपके से भगवान से ध्यान हटा लेते, क्योंकि उनका ध्येय भगवान को प्राप्त करना नहीं था, मन के ऊपर नियंत्रण करना था। उससे उनको योग सिद्धि मिलती है, फिर वो योग सिद्धि दिखाने में लग जाते हैं, कि हम पानी के ऊपर चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, बहुत दूर की चीज प्राप्त कर ले रहे हैं, चंद्रमा पर जो है वो लेके आ जा रहे हैं। तो इसी को सबको दिखाने में और धन उपार्जन में लग जाते हैं। हाँ? और कुछ लोग बिजनेस खोल लेते हैं पतंजलि के नाम पे, और करोड़ों का क्या कहते हैं, बिजनेस सेटअप कर देते हैं। और पहले वो योग कर रहे थे, हम लोग योग नहीं कर रहे थे, हम योग करने लगते हैं और वो बिजनेस करने लगते हैं। तो इस तरह से लोग फंस जाते हैं। इसके ऊपर आता है कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा मतलब क्या? आप अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, उसका अच्छा फल मिलेगा। और हमेशा आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप एंजॉय करते रहेंगे। हाँ, आप क्या कहते हैं, सुख भोगते रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हम हमेशा अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कुछ त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। जैसे एक बार एक राजा थे, वो दसम स्कंद भागवत में आता है कि वह गायों को दान दे रहे थे ब्राह्मण। तो एक गाय जो ब्राह्मण को दान दिया, वो घूम फिर के दूसरे वापस उनके गायों में आ गए, और उसको फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। तो दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए आए कि भाई बताओ ये गाय किसका है। तो ये राजा बोले गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, हम आप दोनों को 10-10 हजार गाय और अलग से दे देंगे। बोले नहीं, हमको यही गाय चाहिए। और फिर वो दोनों जो है श्राप दे के चले जाते हैं, और वो एक अ, उम, छिपकली बन जाते हैं। बाद में भगवान कृष्ण आकर के उनको उससे मुक्ति दिलाते हैं। तो अच्छे कर्म करने में भी हम कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, तो उसका हमको फल भोगना पड़ेगा। तो यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें। तो इससे ऊपर आता है आपका जो उत्तर मीमांसा, जो वेद व्यास दे रहे हैं, जिसमें कि बताया गया है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, विकर्म करेंगे, पाप करेंगे तो पाप का फल मिलेगा। लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो इन दोनों से ऊपर उड़ जाएंगे। भगवान के धाम जाने के काबिल बन जाएंगे। तो सब कुछ भगवान से संबंधित है, इसलिए सब कुछ हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति जीवन जिएगा, वह बड़े आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है, और इस जीवन की जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति कर सकता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को यह जो भी भागवत के ऊपर, व्यासासन के ऊपर बैठकर प्रवचन करना चाहते हैं, उन्हें ये कम से कम ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि वो भागवत के अस्तित्ववाद को प्रस्तुत कर सके। हम्म। तो यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। तो सुत गोस्वामी ने परंपरा में सुना था, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया था, और भी आगे उनका गुणगान हुआ। और वह समस्त पापों से मुक्त थे, और सारे के सारे शास्त्रों को जानने वाले थे, और सारे दर्शनों को जान करके भागवत का जो आस्तिकतावाद है उसको स्थापित करने में सक्षम। श्रील व्यासदेव को यहाँ भगवान कहा गया क्योंकि वो प्रामाणिक शक्त्यावेश अवतार है। तो शक्त्यावेश, भगवान के कई सारे अवतार होते हैं, उनमें से एक है शक्त्यावेश। किसी एक जीव में वो अपनी शक्ति को निहित करते हैं। हाँ, किस तरह से? ताकि वो एक पर्टिकुलर कार्य कर सके। तो उनको शक्ति दी गई थी कि सारे शास्त्रों को वो लिख सके और भगवान की भक्ति का प्रचार कर सके। आगे लेते हैं, अगला श्लोक लेते हैं। वेत्थम तम सौम्य तत्सर्वम तस्तद अनुग्रहात् ब्रूहु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युतः। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो अब वो प्रश्न करने करने वाले हैं, अगले 9वें से बोलने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं। तो वो जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? जो उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा है। क्यों सीखा है, कैसे सीखा है? क्योंकि वह एक सौम्य शिष्य थे, सौम्य, वेत्तम तम सौम्य, बहुत ही सौम्य थे, इसलिए उनके गुरु से काफी प्रसन्न होकर सारी की सारी विद्या, सारी की सारी शिक्षा, अपना ज्ञान उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आप क्या करिए, ये सब आप वैज्ञानिक ढंग से बताइए। तो वैज्ञानिक ढंग से, ये साइंस है, साइंस ऑफ डिवोशन है, साइंस ऑफ स्क्रिप्चर है, साइंस ऑफ वेदास है। यह कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है। लोग बोलते हैं अरे ये तो किसने देखा है, क्या देखा है, हाँ, किसने देखा है कि भगवान है कि नहीं। तो उनसे अगर पूछा जाए कि तुमने अमेरिका देखा है क्या, तुमने यूके देखा है क्या, तुम वहां तो गए नहीं हो,
तो वो फँस जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो सब कुछ देखने से नहीं होता है, सुनने से भी होता है। जिसने वो देखा है, वह सुन कर के हमें बता सकता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करना तथा उनकी सुभाषिष प्राप्त करने में है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप शुद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है और इसीलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। तो सूत गोस्वामी ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने सारे के सारे जो पुराण हैं उनकी चर्चा की है। तो पहली बार नहीं है जो कि नैमिषारण्य के जो ऋषि उनसे सुन रहे हैं। सारे पुराणों को और महाभारत को भी उन्होंने सारे मुनियों को सुना है। और अब ये 18 पुराण है और ये 19वीं बार ये बैठ रहे हैं। 17 पुराण और महाभारत उन्होंने सुना दिया है। अब फाइनली वो श्रीमद् भागवत सुनाने वाले हैं। तो इतना सारा ज्ञान उनको कहाँ से मिला? अपने गुरुओं से सुनकर और उनका सेवा करके और उनकी सेवा से उनका आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। तो सुबह सुबह हम लोग गाते हैं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कि यस्य प्रसादात् भक्त प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति तोपि ध्यायम स्तुवम तस्य शस्त्र संध्यम वंदे गुरु चरणारविंद। कि गुरुदेव, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य आपको प्रसन्न करना है, आपको प्रसन्न किया तो सारी की सारी सिद्धि मिलती है, सब आशीर्वाद मिलता है। और यदि आप अप्रसन्न हैं तो जीवन में मात्र क्या होगा? तबाही आएगी। सब विध्वंस होगा। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जी हैं जो कि भगवान से हमें जोड़ते हैं। भगवान के विषय में बताते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त करें वो विधि दिखाते हैं और हमको मदद करते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करके हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे अनेक जन्मों का जो पाप है, जब दीक्षा होता है तो स्वीकार करते हैं, ताकि हम पाप मुक्त होकर के भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित हो सकें और आगे बढ़ सकें। तो गुरुदेव जो हमारे लिए कर रहे हैं उसका हम करोड़ों जन्मों में भी वो ऋण नहीं चुका सकते। मात्र हम क्या कर सकते हैं? वो सेवा कर सकते हैं। रूपा जी ने बोला कि शिष्यों ने पूछा कि हम कैसे आपका ऋण चुकाएं? बोले तुम ऋण नहीं चुका सकते, क्या करो, जो मैंने तुम्हें दिया है बस दूसरों को दो। जैसे मैंने प्रचार किया वैसे ही हर व्यक्ति को तुम जा करके घर घर जा करके प्रचार करो और ये भगवान का भक्ति दो, चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह आपका होगा, आपका भी उद्धार होगा और जो बाकी जीव है उनका भी उद्धार होगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करना तथा उनका शुभाशीष प्राप्त करने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सक्सेस आपको फॉर्मूला जो दिया जा रहा है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताया जा रहा है। क्या है रहस्य सफलता का? कि गुरु को संतुष्ट करिए। जिनसे भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो भी आपको, जिनमें भी आपको आस्था है कि ये हमको भगवान के पास ले जाएंगे, आप उनसे सुनने का प्रयास करें और उनके बताए मार्ग पर चलें, उनकी सेवा करने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे। एक बार एक चैतन्य महाप्रभु जब पृथ्वी पर थे तो श्रीरंगम में जाते, वहां पे देखते हैं कि एक ब्राह्मण है जो कि गीता का पाठ करने का प्रयास कर, लेकिन ठीक से नहीं बोल पा रहा है। और अगल बगल जो बाकी ब्राह्मण है सब उसका खूब उपहास उड़ा रहे। अरे आज तो पंडित जी एकदम क्या कहते हैं, धमाल मचा दिए हैं। गीता का सारा श्लोक बिना देखे ही बोल रहे हैं। कुछ कुछ उनके ऊपर मजाक कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है वह ब्राह्मण जो है विचलित नहीं हुआ और कोशिश कर रहा था। और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि वो उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो जाकर के उससे प्रश्न करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा, देखिए महाराज जी, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन हमारे गुरु ने बोला है कि प्रतिदिन गीता का पाठ करो। तो गुरु का जो आदेश है वो पालन करने का मैं प्रयास करूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन आप ये रो क्यों रहे हैं? मैं जब भी गीता को खोलता हूँ और पढ़ने का प्रयास करता हूँ तो मेरे समक्ष वो दृश्य आ जाता है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन रथ पे आरूढ़ है और भगवान कृष्ण स्वयं उसका रथ हाँक रहे हैं। तो भगवान कृष्ण इतने महान, इतने
सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी इतना निम्न कार्य कर रहे हैं, ड्राइवर बन गए अपने भक्त के लिए। तो ये दृश्य देख करके मेरे आंखों से आंसू आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनका वो आलिंगन कर लेते हैं, बोलते हैं कि आपको आप सही गीता को पढ़ रहे हैं, गीता के जानकार हैं। हाँ, क्योंकि आप गुरु का आदेश पालन करने का प्रयास करें, गुरु का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, और इसीलिए आपको भगवान कृष्ण और अर्जुन का ऐसा दर्शन हो रहा है। तो जब हम गुरु के आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, तो जितने भी अवरोध होते हैं वो सब के सब धीमे धीमे कट जाते हैं, और हमें भगवान और भगवान के भक्तों का संग मिलता है, और उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका दर्शन मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी स्वयं, उनके गुरु ने आदेश दिया था कि जाओ और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। हाँ, और वो जाते हैं, वहां पे बहुत तकलीफ उनको सहना पड़ता है, लोग उनको मारने के लिए आते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है। हाँ, उनके पास रहने का जगह नहीं, खाने का कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वह भक्ति का प्रचार करने के लिए जाते हैं और लगे रहते हैं, और धीमे धीमे कुछ भक्त आते हैं और वो भक्ति में सीरियस होते हैं, और धीमे धीमे उन्होंने पूरे विश्व में जाकर के प्रचार किया, हिप्पी लोगों के द्वारा। तो यह क्यों हो पाया? क्योंकि वो अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अपने गुरुओं को प्रसन्न करें, उनसे सुने और उनके बताए मार्ग चलने का प्रयास करें। यहाँ पे सुत गोस्वामी जो है, सारे एक अच्छे शिष्य के सारे गुरुओं से ओतप्रोत थे, और इसलिए उनको सब कुछ ज्ञान था, सारे गुरुओं के आशीर्वाद से। ज्ञान जो है सिर्फ हमको पढ़ाई करने से, याद करने से नहीं होता है, गुरु के आशीर्वाद से होता है। तो गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो सब कुछ हमें प्राप्त होता है। आप अगर अनपढ़ भी हैं, जैसे उस ब्राह्मण की तरह संस्कृत नहीं भी पढ़ सकते, तो भी आप पूरे शास्त्रों के जानकार बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नैमिषारण्य के मुनियों के से सीखना चाहिए, कैसे उनका पूरा पूर्ण विश्वास था अपने शिक्षक में, और वो उत्सुक थे सुनने के लिए। अब आगे वो 9वें श्लोक से वो प्रश्न करेंगे, तो वो हम कल देखेंगे, कल से देखेंगे जो प्रश्न है। हमने आज देखा कि कैसे वह सुधीर गोस्वामी को गुणगान कर रहे हैं कि आप वेदांत हैं, आप ज्येष्ठतम विद्वान हैं, आपको समस्त जो 6 दर्शन है, शास्त्र सब पता है, और आप अपने गुरु को प्रसन्न किया है, गुरु से सुना है, और बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, इस कारण गुरुओं ने आपको सारा आशीर्वाद दिया है। तो कृपया आप हम वैज्ञानिक ढंग से जो आपने सुना है अपने गुरु से, कृपया वो बताइए। आपको वेद व्यास जी का समस्त आशीर्वाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज हम यही समाप्त करें। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं प्रभु, समाप्त। हरे हाँ। कृष्णा। हाँ, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मतलब तो गुरु हमें बचपन से ही बना के रखना चाहिए ना? हाँ, जब भी आप भक्ति चालू करें, तब से, हम्म। मतलब जब भी अगर आप भक्ति कोई, में आए। अगर किसी का कहना हो तो कि अभी तो हम मोह माया में फंसे हैं और अभी हमारी कहाँ आई गुरु बनाने की, तो नहीं, गुरु से सुनेंगे तभी तो मोहमाया से निकलेंगे, मोहमाया से अपने से थोड़ी निकल पाता है, जन्म जन्म फंसा रहता है। हाँ तो वही मतलब कोई भी बचपन। व्यक्ति जो आपको भगवान के विषय में ज्ञान दे, हाँ, भगवान के पथ पे चलने के लिए हमको मार्गदर्शन करे। गुरु 3 तरह के होते हैं। पहला है पथ प्रदर्शक गुरु। कोई जो भक्त जो हमको आकर के हरि नाम दे, वो हमारा पथ प्रदर्शक गुरु, वो इस पथ पर, भक्ति के पथ पे हमको ले आए। हाँ, फिर हमको शिक्षा गुरु मिलते हैं जो कि आपको शिक्षा देते हैं, और आखिरी में दीक्षा गुरु मिलते हैं जो कि आपको दीक्षित करके वो प्रण लेते हैं कि आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों गुरु जो हैं, हमें तीनों को सम्मान करना चाहिए और तीनों का शरण लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा गुरु हो सकता है हमेशा आपके साथ ना रहे। तो जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी बाकी बाकी साधु लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, आप उनसे सुनिए और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो जब भी आपको मौका मिले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गुरु हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रहलाद महाराज तो उनको उनके माता के गर्भ में थे, पैदा भी नहीं हुए थे, तभी नारद मुनि का संग मिला।
और उसको उन्होंने सीरियसली लिया। उनकी माता सो गई थी क्लास सुनते सुनते, लेकिन वो जाग रहे थे, उन्होंने पूरा ज्ञान सुना और वो पेट में ही भगवान के महाभागवत बन गए। ठीक है। जी गुरु जी। ओके, आपका नाम क्या है प्रभु? नीरज कुमावत। ठीक है। संजना माता जी का पुत्र हूँ। अच्छा अच्छा, और हाँ। मिल ठीक है ठीक, मैं समझ गया। और किसी का कुछ प्रश्न है? मानव जीवन में गुरु का जब भी संग प्राप्त हो हमें लेना चाहिए। गुरु एक तरह से कहा गया कि मानव जीवन एक नाव के समान है, शिप के समान है, और ये भवसागर में गोते खा रहा है। उसके लिए एक सख्त सशक्त कैप्टन चाहिए जो कि इस भवसागर से हमको निकाल सके। तो जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, वह फेवरेबल विंड्स हैं, जो कि हमको सही दिशा में ले जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें एक कप्तान चाहिए जो कि इस शरीर रूपी जो नाव है उसको अ, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले आकर के भगवान से के पास पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो मैं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।